आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगेंद्र एकेडमी के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट सेशन। अपने टॉपिक का नाम है संविधान सभा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट संविधान सभा का। इस ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से एक या दो की संख्या में क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? इसके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, माधवेंद्र नाथ रॉय। तो बच्चों, सबसे पहले अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से कहा था कि हमें संविधान सभा बनाकर दो ताकि हम अपने देश का संविधान बना पाए। अपना अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 1895, 1922, 1896, 1890। तो इसका सही आंसर है 1895। 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी। अपना अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब की? बच्चों, इससे पहले यह था कि बहुत से नेता अपने लेवल के ऊपर अंग्रेजों से संविधान सभा बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष में अंग्रेजों से कहा था कि हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दे? तो इसके ऑप्शन है 1895, 1922, 1934, 1935। तो इसका सही आंसर है 1834। 1834 के अंदर तो कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा बनाने की मांग की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पार्टी संविधान सभा बनाने की मांग की थी। 1922 के अंदर मानवेंद्र नाथ रॉय ने संविधान सभा बनाने की मांग की थी और 1935 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा बनाने की मांग की थी। अपना अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को किस प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया? मतलब 1895 से ही भारतीय संविधान सभा की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सर्वप्रथम उन्होंने किस प्रस्ताव के तहत इसको स्वीकार किया था? सबसे पहला प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा क्रिप्स मिशन, चौथा वेवल प्रस्ताव। तो बच्चों, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव के तहत संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार किया था, लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर भी सीधा संविधान सभा का नाम नहीं था। बस ये कहा गया था कि हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, और ये 1940 के अंदर आया था अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अंदर। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर किया गया? मतलब सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव के अंदर तो ये बात कही गई थी कि हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन किस मिशन के प्रावधानों के आधार पर इसका गठन हुआ? तो इसके ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, लीला रॉय प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्वाचन में कितनी जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि का निर्वाचन किया गया था? मतलब कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जीतेगा, नियुक्त किया जाएगा। और ये प्रतिनिधि का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा नहीं किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। इसके अंदर निचली जो विधानसभाएं थी, निचले सदन थे विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के, उनके सदस्यों द्वारा ये निर्वाचन किया गया था। इसके अंदर 10 लाख की जनसंख्या पर एक जनप्रतिनिधि को चुना गया था, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मुसलमानों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 77, 78, 69 और 79। इस आरक्षण का मतलब ये था कि इन सीटों के ऊपर मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे तथा मुस्लिम ही वोट देंगे। ये मुस्लिमों के लिए पूर्णतः आरक्षित थी। तो इसका सही आंसर है 78 सीटें। 78 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, 4 सीटें सिखों के लिए आरक्षित की गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है जनवरी फरवरी 1946, मार्च अप्रैल 1946, मई जून 1946, जुलाई अगस्त 1946। बच्चों, इसका सही आंसर है जुलाई अगस्त 1946। अपना अगला प्रश्न है, संविधान सभा से त्यागपत्र देने वाले सदस्य कौन थे? मतलब जो संविधान सभा के लिए निर्वाचित तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने चुनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
तो इसके ऑप्शन है जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, सरोजनी नायडू, रेणुका, पूर्णिमा बनर्जी। तो बच्चों इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। एक तो जयप्रकाश नारायण थे, एक तेज बहादुर सप्रू थे, जिन्होंने चुने जाने के बाद किसी कारणवश संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। अगला अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मतलब चुनने के बाद पहला अपना जो काम स्टार्ट किया था उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 10 नवंबर। तो बताइए जल्दी से। तो बच्चों इसका सही आंसर है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया था? मतलब जब संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई तो उसका विधिवत किसी न किसी नेता को उद्घाटन करना था। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जेबी कृपलानी ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए इसका सही आंसर। तो बच्चों इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने पहली बैठक का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? मतलब एक बार संविधान सभा जैसे अपनी विधानसभाएं चुनी जाती है तो सबसे पहले एक अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है जो सभी सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाता है। उसी प्रकार संविधान सभा के अंदर भी सबसे पहले एक अस्थायी सदस्य चुना गया था जिसने सभी सदस्यों को सदस्यता दिलाई थी, सदस्यता की शपथ दिलाई थी। तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीटी कृष्णाचारी। इसका ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको चुनने का भी एक विशेष प्रयोजन था क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे और ये सबसे बुजुर्ग को अध्यक्ष चुनना ये फ्रांस की परंपरा का हिस्सा रहा है। उसी के तहत अपन ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? मतलब सभी सदस्यों को शपथ दिला दी गई तो उसके बाद एक अपने को एक स्थायी सदस्य भी चुनना है जो पूरे सेशन को चलाएगा। तो उसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो बताइए बच्चों, आप बहुत सौ के दिमाग में ये ऑप्शन आ रहा होगा कि संविधान बनाने के अंदर तो भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था तो उन्हें ही अध्यक्ष चुना गया होगा स्थायी तौर पर, लेकिन ये सही नहीं है। अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अपना अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीवी मालवंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों इसका भी सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उस समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अपना अगला क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति तथा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बच्चों ये दो समितियां बनाई गई थी। मतलब समितियां तो बहुत सारी बनी थी लेकिन ये अपने जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए उनको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, उनको कैसे भारत में जगह दी जाएगी, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, उनके सभी के प्रारूप, उनको कितनी शक्तियां दी जाएगी संघ को, इसके लिए ये दो समितियां थी, संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? ये मुख्य समितियां थी। इनके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपीनाथ और महात्मा गांधी। तो बच्चों इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे। अपनी अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों बताइए इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। अपना अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये महत्वपूर्ण समिति थी, इसने पूरा संविधान का प्रारूप बनाया था और इन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया था।
तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, एन माधवराव, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बच्चों आपने बहुत नाम सुना होगा कि संविधान बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो इस महत्वपूर्ण समिति जिसने पूरे संविधान का प्रारूप बनाया था, तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अपना अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रतीक कौन था? ये प्रतीक के रूप में किसको जगह दी गई थी? तो इसके ऑप्शन है हाथी, शेर, मोर, हिरण। तो बच्चों इसका सही आंसर है हाथी। संविधान सभा का प्रतीक हाथी था, हाथी। तो बच्चों ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ अपन सेशन को समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि इनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं आगे आपके लिए कौन से टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँ। धन्यवाद।